पहुंचे झंडा तिरंगा फहराने के लिए। वहां पहुंचकर झंडा तिरंगा को फहराए और ऐलान किए कि मैं देश से आतंकवाद मिटा दूंगा। लेकिन उनके भाषण को सुनकर वहां जो किसान और जवान मौजूद थे, वहां के किसान जो है उनके बात पे, उनके भाषण पे भड़क उठे। और जब उनके भाषण पे भड़के तो हुआ के मास्टर कहना है, गीत लगते गीतिया भाव करा कि झंडा 15 अगस्त के, अरे झंडा 15 अगस्त के फहराइल हो बाबू, जहरबा वही जे मोबाइल हो बाबू। जहरबा वही जे मोबाइल हो बाबू। किसान जो है आक्रोश में हो गए और शोर मचाने लगे। वहां मौजूदगी में जो जवान थे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे कि वंदे मातरम में मरैले किसान हो और उग्रवादियन से घेरैले जवान हो। मौजूदगी में यह उदल जवान वहां पर भी था और उदल के कुछ मित्र भी थे। जवान जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। किसान तो आक्रोश में है, ऐसा लग रहा था जैसे वहां पे पत्थरबाजी ही कर देंगे, लेकिन किसी तरह से समझा रहे हैं। पर वहां जो है मौका का फायदा उठाए पाकिस्तानी आतंकवादी। जब देखे कि जवान और किसान आपस में भिड़े हैं, हिंदुस्तान के जवान और किसान आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी आतंकवादी जवानों और किसानों के बीच बमबारी किए। जिस बमबारी में कई किसान घायल हुए। उधर जवान देखा कि यहाँ पे देखिए आपस में हम भाई भाई भिड़े हैं और ये दुश्मन जो है मौका का फायदा उठा करके अटैक कर रहा है। धीरे धीरे किसी तरह से कुछ किसान जो घायल हुए थे, किसी तरह से धीरे धीरे जवान समझाए और मोदी जी का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, मामला शांत हुआ। पर ये जो बीएसएफ के जवान थे, उधर जवान समझ गया इस पाकिस्तानी आतंकवादियों को जवाब देना पड़ेगा। या जब भी देखे तो छुप करके ही वार करते हैं। या निष्पापी बस छुप करके वार करना जानते हैं। 15 अगस्त का दिन बीता। 16 तारीख को बीएसएफ के 6 जवान गश्ती में निकले पोलामा कोयल गांव में। जैसे ही पोलामा कोयल गांव में निकले, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जैसे वहां पहुंचे कि पाकिस्तानियों की गोली चली। जब पाकिस्तानियों की गोली चली तो उधर जवान देखा गोली चल रही है। किसी झाड़ियों में छिप करके यह आतंकवादी छुप कर वार कर रहे हैं और हमें जवाब देना पड़ेगा। चुप रहने से, शांत रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो जवान वहीं पे अपनी गाड़ी रोक करके और अपने असलहे तक पहुंचते हैं, हाथ में राइफल लेकर के उन पाकिस्तानियों का मुकाबला करने। 2 जवान गाड़ी से उतरे हैं। मास्टर कैसे? तो मास्टर दिखाइए जब वीर रस के भाव हो
असली वीररस के भाव आ गीत यहाँ पर ही पूरा आई गीत के हम गाय बेर बने कि परम पूजनीय शिव मूरत यादव गुरुजी इस गीत को अपने जमाने की याद बड़े प्यार से गाते थे लोग बताते हैं कैसे कि अरे कसम पावर्दी कसम वतन के अरे कसम पावर्दी कसम वतन के ओ भाई धनिया बातें सहबार हो अरे टूट चाहिए तो हम झूठ बनाए टूट चाहिए तो हम झूठ बनाए चल चलिए टूट चाहिए तो हम झूठ बनाए लेकिन उधर से जो है पाकिस्तानी उग्रवादी पाकिस्तानी आतंकवादी गोली पे गोली चला रहे हैं गोलियों की बौछार कर रहे हैं उधर देखा कि एक दो नहीं यहाँ पे कई पाकिस्तानी आतंकवादियों का झुंड है तो अपने मित्र सूबेदार यादव जो सूबेदार यादव हमारे मऊ जिला के रहने वाले थे अपने मित्र को ललकारता है कैसे क्या कहता है कि अरे सूबेदार माऊली लागे अरे सूबेदार माऊली लागे हाय पहले पालल कार हो अरे उधर पखेला पाठ कथन कर उधर पखेला पाठ कथन करे मार के मार हो गोली फायर कर रहे थे 4 जवान देखे वो भी उतर करके मोर्चा को संभालने लगे और 6 जवानों को देखकर पाकिस्तानी आतंकवादी समझ जाते हैं कि जवानों की संख्या कम है बहुत आसानी से हम जंग जीत सकते हैं वो भी छुप करके तो बाबूजी उधर से पाकिस्तानी आतंकवादी गोलियों की बौछार करने लगे इधर से भी जवान गोलियों की बौछार करते हैं लेकिन अंततः में पाकिस्तानियों की गोली चली जवान लड़ रहे हैं पाकिस्तानियों की गोली चली और आकर के उधर यादव के दाहिने साइड सीने में लगी जवान वहीं पे लड़ खड़ा करके गिर जाता है और जब गिरता है तो सूबेदार यादव जब देखा कि मेरा भाई मेरा मित्र उसे गोली लग गई और धराशायी हो रहा है तो कोशिश करता है देखिए एक सच्चा मित्र को भगवान समझता है सूबेदार यादव देखा भाई की तरफ नजर लगाया है कि तब तक दूसरी गोली चली पाकिस्तानियों की और दूसरी गोली आकर के सूबेदार यादव के गर्दन पे लगी वो जवान भी लड़खड़ा करके वहीं पे धराशायी हो जाता है गिर जाता है जवान
धरती पे धाराशाही होकर मामा इस जमीन को पुकारता है क्या कि गोदी में सुतावाली हमके हरे गोदी में सुतावाली हमके आई हिंद की धाराटिया हो कि बिटिया हमारी देखूना पवनी हम सुरातिया हो कि बिटिया हमारी। यह लिखा था कि बेटी मुझे माफ कर देना, जब बड़ी होना इस पत्र को पढ़ लेना। मैं तुम्हारा अभागा बाप हूं जो तुम्हारे सतैसा में नहीं आ सका। बेटी मुझे क्षमा कर देना। क्या दूसरी लाइन में क्या लिखा था मास्टर कि आँखिया मुदाले आवती, अरे आँखिया मुदाले आवती बड़ी गहरी दिया हो कि बिटिया मरी। माफ कई दिहा मोरी गलातिया हो कि बिटिया मरी। यही लिखकर, इतना ही लिखकर वह जवान वहीं पे शहीद हो जाता है। यानी दो जवान सूबेदार यादव और उदल यादव दो जवान शहीद हुए। खबर गया अधिकारी महोदय के पास, दो जवान शहीद हुए। दोनों जवानों का शव उनके घर भेजने की जो है तैयारी की जा रही है। और जब खबर हो बाबूजी आई बॉर्डर से रसड़ा थाना कमशीपुर, जब घरे खबर आई अब माई बाबू खबर के सुना तो बदौली है कि माई बाबू अपने होनहार बेटवा के पढ़ा लिखा के खिला पिला के मेहनत करके दिन रात एक करके फौज में भर्ती करावेला बड़ा ही अरमान के साथ, और तोहफा में मिलता है शहीद बेटे का शव। जब माई बाबू खबर के बोला कि उदल बेटा शहीद हो गया, अरे बाप रे बाप, माई का तो छाती फटत बा। बाबूजी पागल हो गए, सर पटके लगला। बाबूजी के बुढ़ा उठटरी फलास के सभी एक हाथ बका कि बाबू के कन्हिया परी, हर बाबू के कन्हिया परी हई बेटावा की लसिया अब हेला नया जलादार हो। सबेर बा बेटा के सौ के लोग कैसे हो विदा करत बा, कैसे मास्टर हिरोली बहिना राखी के करी बधाई। हमारी इज्जत पर सौगंध लेके आई, अरे सब दुल्हन कमल पाई पीती छतिया, रोए सब दुल्हन कमल पाई पीती छतिया। कहाँ गई हीरावा हमार हो।
पीट पीट कर रो रही है और उधर के शव को श्रद्धांजलि दिया गया। साथ में शव के साथ में आए थे बीएसएफ के जवान और अधिकारी महोदय। जब लोग श्रद्धांजलि दे के लोग जब घरे आई, शाम का वक्त भइल बा और सांझ के बेरा सभी जवान वहां पे बैठे हैं बीएसएफ के, आपस में लोग बातचीत कर रहे हैं कि अधिकारी महोदय, अधिकारी साहब के मन में एक बात आई और अधिकारी साहब माई बाबू के लगिया बैठ के और माई बाप के दिल का हाल पूछत हुआ। अधिकारी साहब यह कहत हुआ कि कालिका यादव जी, आपका बेटा शहीद हुआ, हमें भी दुख है कि आपका एक ही चिराग था, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, जरा अपने बेटे के बारे में कुछ बताइए। तब वो समय हो बाबूजी, माई बाप अधिकारी साहब के बड़ा ही गर्व से अधिकारी साहब से को बात करो कि साहब बेटा मेरा है और दुख आपको हो रहा है। क्यों साहब, आपको क्यों दुख हो रहा है और आप हमारी इच्छा को जानना चाहेंगे तो ध्यान से सुनिए। माई बाबू कैसे का कल मशरा अल्लाह के लायक है। जरा ध्यान दीजिए, माई बाबू देखे कैसे का बात हो। और सिपाही जी आपको ध्यान दो के क्या, अरे कोई है कली का याद धनिया, अरे कोई है कली का याद धनिया, पारे उतल बेटवा ये साहे बाबू हो। के कष्ट होत बा, ऐसा कष्ट हमनी के बा, लेकिन बस यह बात के कष्ट बा कि काश मेरा और एक बेटा होता तो मैं उस अपने जिगर के टुकड़े को इस बार भी आपके हवाले खुशी खुशी कर देती। मां कह रही है कि साहब आपके हवाले बड़े ही खुशी खुशी हम लोग उसे कर देते, लेकिन एक ही चिराग था वो भी बुझ गया। पर धन्य है मेरा वो लाल, धन्य है मेरा बेटा जो बॉर्डर पर दूध का कर्ज चुका दिया। माई बाबू का विचार के सुन के, ये बात के सुन के अधिकारी साहब का छाती गदगद हो गई। माई बाप के जब बात के सुना तो अब धीरे धीरे वो दुल्हनिया आज चारों बहनिया के पास गया। चारों बहनी से जाके पूछा था, एक बाद दुल्हन से पूछो मास्टर कैसे सदर हो।
आज चारों बहनियन से जब पूछने लगला कि बेटी तुम लोगों का भाई इस देश के लिए शहीद हो गया, अपना जान गंवा दिया। चारों बहनियां कहली कि साहब भैया हमने का शहीद हो गया, हमने क्या खुशी है कि राखी के बधाई में ऐसा तोहफा मिलल, ऐसा तोहफा जो इस देश के काम आया। बड़ी खुशी है साहब, दुख ना है, खुशी है। एक बाद अधिकारी साहब यानी पूरा परिवार का बात सुन लेला, दुल्हनिया के पास सब गया। आज जब वो दुल्हन सविता यादव से पूछे कि बेटी तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारा सिंदूर मिट गया रे, तुम्हारा पति शहीद हो गया, बेटी तुम्हारी क्या इच्छा है, हम तुम्हारी इच्छा जानना चाहते हैं। तब वो दुल्हन बताती है कि साहब हमार का इच्छा था, रउआ हमारी इच्छा सुनब तो अपन कलेजा मजबूत कली। हमार कौन इच्छा था आपके हम बतावा ताली। मास्टर कैसे कहती है, खड़ी कराई है। देखिए वो दुल्हन भरी जवानी में विधवा हुई, पर हौसला है, कलेजा में जज्बा है, जोश है। पति शहीद हुआ पर क्या कहती है जज्बे के साथ मास्टर कि अरे ललकारत सिंदूर। अगर देखो पढ़े को हो तो बढ़ लो, लेकिन हाँ हारमोनियम चंद हाँ पर कोई दिक्कत ना हो, बड़े कोई तो बढ़ लिया कि अरे ललकारत सिंदूर हमारी हम के ये ताऊ है दई देता हाथ हथियार हम कि जो पापी निष्कमीना हमारे पति को मारा। मैं यही चाहती हूँ कि रउआ हमरा के उहे वर्दी दिलवा दी जो हमारे सैया जी के मिलल रहे, जो हथियार प्रशासन की ओर से हमारे पति को मिला था। मुझे भी वही चाहिए जो पापी मेरे सिंदूर को मिटाया है, मैं उसे मिटा कर रहूंगी। कहती है क्या कि हर दिख पाई छाता हम बादर पर हम जाई, सिंदूर मिटौला जवन वो के हम मिटाई। तब बदले की याद, अरे बदले की याद हे रग रग में दमके ये ताऊए दई देता हाथ हथियार हमके। अधिकारी साहब सारी बात को सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाहर वीर शहीद की पत्नी जो इस दुख की घड़ी में अपना हौसला बुलंद की है, लेकिन संजोग देखें जिस 30 तारीख को उधर को बादल से छुट्टी मिली थी, उसी 30 तारीख को उसके 13 का दिन भी पड़ा। और सारी बतिया के अधिकारी साहब सुनत हुआ, आज सुन के बीच में उस सविता के बात को ब्रेक देके कहा कि बेटी तुम्हारी यही इच्छा है तो बेटी मैं वादा करता हूँ और इस वादे को निभाऊंगा, पूरा करूंगा। मैं यह कोशिश करूंगा क्या वादा की अधिकारी साहब, वादा हम पूरा कोई के
प्रयास तो हर सपना सजाई। तब वो सविता अधिकारी साहब की बात को ब्रेक देती है। साहब मेरी बात सुनिए। तो यार पीरटा दिखाई, अरे पीरटा दिखाई लक्ष्मी बाई बन के ये तो उहे दई दे तो हथियार हमके। वादा किए कि बेटी मैं कोशिश करूंगा कि जब भी ये सबका वाद निकलेगा मैं तुम्हें खबर करूंगा कि तुम्हारा यह सपना पूरा हो जाए। जो पापी तुम्हारे सिंदूर को मिटाया है तुम उसे मिटा सको। और हो बाबूजी इसके बाद तो अधिकारी साहब भी रहेंगे, बात चलेंगे, सभी लोग चलेंगे, लेकिन दुल्हन जो है आस में है और दुख है उस परिवार में। उस परिवार का जो मेन मुखिया जो कमासुद था मुदल यादव, देखे बाबूजी पूरा परिवार उदास हो गया, मायूस हो गया। आप काहे ना होई जो कमासुद था जिसके वजह से परिवार को रोटी मिल रहा था वह शहीद हो गया। तो परिवार के दशा को देखते हुए हिंदुस्तान सरकार की ओर से माँ बाप और उस दुल्हन को 80 लाख मिला था। मिलाकर यानी दोनों लोग माँ बाप को 40 लाख और दुल्हन को 40 लाख इसलिए मिला कि वह उधर एक ही चिराग था और एक ही नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर था और उसका ना ही भाई ना ही कोई बेटा था, बस केवल एक बेटी थी। तो वो दुल्हन धन्य है जो विधवा होकर के वह डिमांड की थी कि मुझे वह हथियार मिले। तो मेरा आवाज समाप्त भई। तो आखिरी लाइन गुरु जद्दू जी की जय मैं फुलवारी। अरे गुरु सुंदर संग रामा शंकर की तैयारी हो। बुझाई के हम की यज्ञ, अरे बुझाई के हम की यज्ञ। तो पूजा निगम श्याम देव के कविता दर्शाई।